हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जेट कंडेंसर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है, जेट कंडेंसर कैसे काम करता है और ये कितने टाइप का होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर को जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कंडेंसेशन क्या होता है, क्योंकि कंडेंसेशन से ही कंडेंसर शब्द बना है। तो किसी भी पदार्थ की वेपर अवस्था या स्टीम अवस्था को लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कंडेंसर एक ऐसी हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस है जो किसी भी पदार्थ को गैस या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करती है। कंडेंसर को बेसिकली दो भागों में क्लासिफाई करा गया है, जिसमें पहला है जेट कंडेंसर, जिसको हम मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं, और सेकंड है सरफेस कंडेंसर, जिसको हम नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं। सरफेस कंडेंसर कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, इसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां पर जाकर ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे जेट कंडेंसर के बारे में। तो जेट कंडेंसर क्या होता है? जेट कंडेंसर एक ऐसा कंडेंसर है जिसके अंदर कूलिंग वाटर और कंडेंसेट यानी कि स्टीम या वेपर आपस में डायरेक्ट मिक्स होते हैं, जिसके कारण से इसको हम मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं। इस टाइप का कंडेंसर उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का पानी बहुत अधिक मात्रा में रहता है। अब हम जानेंगे जेट कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। तो जेट कंडेंसर चार टाइप के होते हैं। पहला है पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर, काउंटर फ्लो या लो लेवल जेट कंडेंसर, बैरोमेट्रिक या हाई लेवल जेट कंडेंसर एंड इजेक्टर कंडेंसर। इन सभी कंडेंसर के पार्ट्स वर्किंग को हम एनिमेशन और डायग्राम की मदद से डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर कैसे काम करता है। इस कंडेंसर के अंदर जो स्टीम और कूलिंग वाटर होता है वो कंडेंसर के ऊपर से एंट्री करता है और कंडेंसर के नीचे से एग्जिट करता है। जब स्टीम और कूलिंग वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब हमारी जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंडेंसेट, कूलिंग वाटर और एयर ये नीचे की ओर मूव करते हैं और दो पंप लगे होते हैं, जिसमें पहला पंप होता है हमारा एयर एक्सट्रैक्शन पंप जो कि एयर को रिमूव करता है, और सेकंड होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप जो कि हमारे स्टीम और कूलिंग वाटर को निकाल कर हॉट वेल में डालता है। और हॉट वेल के अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होता है उसको हम एक फ्लो पाइप की मदद से या ओवरफ्लो पाइप की मदद से कूलिंग वाटर टैंक में भेज देते हैं। इसको आप इस एनिमेशन की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। यह है हमारा कूलिंग वाटर टैंक। यहाँ से कूलिंग वाटर जा रहा है कंडेंसर के अंदर और आप यहाँ देखेंगे ये कंडेंसर के ऊपर से एंट्री ले रहा है और ऊपर से ही हमारी आ रही है स्टीम। और यहाँ पर हमारा लगा है परफोरेटेड ट्रे। परफोरेटेड ट्रे से क्या होता है, ये जो पानी है छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो कंडेंसेट है हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की मदद से इस हॉट वेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यहाँ से ये बॉयलर में चला जाता है। और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ओवरफ्लो पाइप की मदद से फिर से कूलिंग वाटर टैंक में आ जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा है एयर पंप। एयर पंप कंडेंसर के अंदर जो एयर है उसको निकालने के काम में यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा काउंटर फ्लो या लो लेवल जेट कंडेंसर।
इस टाइप के जेट कंडेंसर के अंदर जो स्टीम होती है वो कंडेंसर के बॉटम साइड यानी कि नीचे से एंट्री करती है, और जो कूलिंग वाटर होता है वो कंडेंसर के टॉप साइड यानी कि ऊपर से एंट्री करता है। तो जो स्टीम होती है वो ऊपर की ओर फ्लो करेगी और जो हमारा कूलिंग वाटर होगा वो नीचे की ओर फ्लो करेगा, और एक जगह पर ये दोनों आपस में मिक्स होकर हमारे स्टीम को कंडेंस कर देंगे। इस कंडेंसर के अंदर हमारा जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप होता है वो कंडेंसर के टॉप पर होता है, और यही पंप इस कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है। इसी वैक्यूम के कारण जो हमारा कूलिंग वाटर है वो कूलिंग टावर से कंडेंसर के अंदर आता है, और ये जाता है हमारा परफोरेटेड कोनिकल प्लेट में, जहाँ से ये जो हमारा पानी है एक जेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जेट के रूप में कन्वर्ट होने का फ़ायदा वही है कि जो हमारे कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसको हम आगे डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। जब हमारा स्टीम कंडेंसेट होकर लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तब कंडेंसेट पंप की मदद से उसको हम हॉट वेल में इकट्ठा कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम कूलिंग वाटर टैंक में भेज देते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम और एनिमेशन की मदद से इसको आसानी से समझ सकते हैं। यह है हमारा कूलिंग पॉन्ड। आप देख रहे हैं यहाँ लगा है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। इसी पंप की मदद से इस कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, और जैसे ही इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है यहाँ से पानी इस तरीके से इस कंडेंसर के अंदर आता है और इन परफोरेटेड ट्रे से होता हुआ एक जेट के रूप में गिरता है, और यहाँ से जा रही है हमारी एग्जॉस्ट स्टीम, यानी कि ये स्टीम ऊपर की ओर फ्लो करेगी और पानी नीचे की ओर फ्लो करेगा, और यहाँ पर ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद इस तरीके से स्टीम लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा इसको हम इस हॉट वेल में इकट्ठा कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ओवरफ्लो पाइप की मदद से फिर से कूलिंग पॉन्ड में भेज देंगे, और फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अगला कंडेंसर है हमारा बैरोमेट्रिक या हाई लेवल जेट कंडेंसर। इस कंडेंसर के अंदर हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप नहीं होता है। इसके अंदर हमारी होती है वर्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम टेल पाइप भी कहते हैं, और इसके अंदर जो पानी है, जो हमारी स्टीम लिक्विड बन के पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम ग्रेविटी की मदद से हॉट वेल में भेजेंगे। इसके अंदर होता है एक इंजेक्टर पंप जो कि कूलिंग वाटर को कंडेंसर के अंदर भेजेगा। इसकी वर्किंग जो है सेम इससे पहले जो हमने पढ़ा लो लेवल जेट कंडेंसर उसी की तरीके से होती है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यह है हमारा एयर एक्सट्रैक्शन पंप जो कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है, और साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर लगा है एक इंजेक्शन पंप। इसी इंजेक्शन पंप और वैक्यूम की मदद से ये जो कूलिंग वाटर है हमारा, ये इस कंडेंसर में इस तरीके से जाएगा, और इसका जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर होगा, और आप देखेंगे यहाँ से जा रही है हमारी स्टीम जो कि कंडेंसर के नीचे से जा रही है, लेकिन इसका फ्लो ऊपर की ओर होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लगी है वेफल प्लेट, जिसकी मदद से ये जो पानी है बूंदों के रूप में गिरता है, और यहाँ पर ये पानी और स्टीम आपस में मिक्स होती हैं, और स्टीम कंडेंस होकर इस टेल पाइप की मदद से सीधे इस हॉट वेल में जमा हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ओवरफ्लो पाइप की मदद से फिर से इस कूलिंग पॉन्ड में भेज दिया जाता है। तो आप देखेंगे इस कंडेंसर के अंदर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप नहीं लगा हुआ है, जबकि बाकी दो जो हमने कंडेंसर पढ़े उसके अंदर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा हुआ था। इस एनिमेशन में भी आप हाई लेवल जेट कंडेंसर की वर्किंग को आसानी से
समझ सकते हैं। अगला है हमारा इजेक्टर कंडेंसर। इस कंडेंसर के अंदर होता है हमारा NRV यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व, और इसी NRV की मदद से जो हमारी स्टीम होती है वो कंडेंसर के अंदर आती है। और इसके अलावा इसके अंदर होता है होलो ट्रंकेटेड कोन, यानी कि कोन की शेप के खोखले शंकुआकार आकृति के नोजल होते हैं, और एक होता है डाइवर्जिंग कोन। इस कंडेंसर के अंदर जो कूलिंग वाटर होता है वो कंडेंसर के टॉप से एंट्री करता है, और जो स्टीम होती है वो NRV की मदद से कंडेंसर के नीचे से एंट्री करती है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब हमारी जो स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है। और ये जो स्टीम होती है हमारी जाती है होलो ट्रंकेटेड मेटल कोन के अंदर, जहाँ पर ये पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके बाद ये जो हमारा पानी है वो जाएगा डाइवर्जिंग कोन के अंदर। जब ये पानी डाइवर्जिंग कोन के अंदर जाता है तब अपनी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और सीधे चला जाता है ये हॉट वेल में, जिसको आप इस डायग्राम में भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे ये ऊपर से आ रहा है हमारा कूलिंग वाटर यानी कि ठंडा पानी, और यहाँ लगा है हमारा NRV, और इसी NRV से आ रहा है हमारा स्टीम। और आप देखेंगे ये जो स्टीम है हमारी इस कोन में जा रही है, और ये जो पानी है जब यहाँ पर स्टीम के साथ मिलता है तब स्टीम हमारी कंडेंस हो जाती है, और ये कंडेंस स्टीम लिक्विड की फॉर्म में इस डाइवर्जिंग कोन में जाती है। और बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो उसकी जो प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। और आप देखेंगे इसी एनर्जी के कारण ये जो हमारा कंडेंसेट है वो हॉट वेल में चला जाता है, और यहाँ पर भी हमको कोई एक्सट्रैक्शन पंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आप इस एनिमेशन में इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको कंडेंसर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।